तो आज अपने डायग्राम शुरू करते हैं। तो डायग्राम क्या है, पहले हमने ओवर एजेंटिक फ्रेमवर्क्स पढ़े हैं और लैंचेन पढ़ा है, क्योंकि डायग्राम हमने बेसिकली में आपको कौन सा डायग्राम, तो डायग्राम में आधे से ज़्यादा तो लैंचेन यूज होती है, तो इसलिए हमने लैंचेन को पढ़ा। तो लेकिन जो लैंचेन के जो एजेंट थे वो बहुत सिंपल थे, और भी काफ़ी सारे इश्यूज थे लैंचेन में। जो लैंग्राफ था उसने इशू को सोल्व किया है, और पहले जो सारा फ्लो था वो स्टैटिक था, मतलब कि पहले ही वो डिसाइड करना है, लेकिन लैंग्राफ में आगे हम खुद हर नोड का फ्लो डिसाइड करते हैं, किस वक्त कौन सा नोड चलना चाहिए। लैंग्राफ में हम जो एजेंट है उसको नोड कहते हैं। तो लैंग्राफ जो लफ्ज है ये कहाँ से निकला है, ये वर्ड लैंग का मतलब है कि लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये एआई के लिए, चैटबॉट के लिए ये टर्म यूज हुई थी। लैंग्वेज में तो लैंग्राफ में भी यही लैंग नाम रखा गया। और ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ का मतलब है कि ग्राफ में क्या होता है, डिफरेंट चीजें होती हैं, उनमें कुछ पॉइंट्स होते हैं और उनके आपस में कनेक्शन होते हैं। लाइक पॉइंट्स को आप नोड समझ लिए, एजेंट्स, और उसके बाद उनके कनेक्शन। लाइक पहले एक बार पहला एजेंट चलेगा, फिर उसका कनेक्शन दूसरे एजेंट के साथ है या तीसरे के साथ है, तीसरे का छठे के साथ है या चौथे के साथ है। तो इस तरह नोड्स होती हैं और उनके कनेक्शन होते हैं। तो लैंग्राफ में हम किस तरह काम करते हैं, अगर हम इसकी कोई एग्जांपल देखें, लैंग्वेज वर्कफ्लो में, तो इधर भी वाली देखें। तो इधर क्या है, ये एप्लीकेशन लैंग्राफ वर्कफ्लो, ये लैंग्राफ की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इधर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से एंड हो रहा है, ये ग्राफ ही है ना, ये क्या है, ग्राफ, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में क्या होता है, नोड्स होती है और उनके कनेक्शन। अब ये सारी नोड्स हैं और उनके कनेक्शन है, लेकिन इस ग्राफ में क्या है कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ मतलब कि जो नोड्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, हम उनकी डायरेक्शन डिफाइन करते हैं कि कौन सी नोड ने किसके साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। अब लाइक इधर स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, अगर ये स्टार्ट नहीं लगाते तो हमें क्या पता ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ये काम कैसे करता है। तो डायग्राम में हमने स्टार्ट और एंड नोड्स लगानी होती है। तो ये जो नोड्स है ये हमने डायग्राम से बनी बनाई यूज करनी है, इंपोर्ट करनी है। उसका नेम सेम होगा, स्टार्ट और एंड, यही सेम नेम होंगे। और बाकी जो दरमियान में जितनी भी नोड्स हैं वो हम खुद बनाते हैं, इसमें हम पूरा ग्राफ बनाते हैं कोड के थ्रू। राइट, पहले हमने स्टार्ट और एंड नोड ले ली डायग्राफ से, उसके बाद ये सारी नोड एसेसरीज, इसने इनका एजेंट बना लिया, आस्क क्वेश्चन ये एजेंट बन गया, और उसके बाद एसेसरी डिफेंस कैपेबिलिटी एजेंट बन गया। अब ये कैसे वर्कफ्लो काम कर रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट के बाद ये इधर आ रहा है। अगर वो रिस्क अनश्योर है, अगर रिस्क लो है या हाई है तो इधर आ जाएगा कंटिन्यू विद प्लान। अगर वो अनश्योर है तो फिर वापस फिर आएगा, फिर दोबारा रिस्क को पड़ेगा। उसके बाद वो इधर आ रहा है कंटिन्यू विद प्लान। इधर या तो अगर प्लान रिस्क हाई है तो इधर एंड कर देगा, लो है तो आगे चला जाएगा। अब इधर वो क्या कर रहा है, इधर देख रहा है एसेसरी डिफेंस कैपेबिलिटी, और उसके बाद एक कैपेबिलिटी को पढ़ेगा, देखेगा, उसके बाद देखेगा कि वो लो है या हाई है। अगर वो अनश्योर है तो फिर वो वापस आ जाएगा, फिर उसको दोबारा पढ़ेगा, फिर वो एलएम वो एजेंट को दोबारा चलेगा और दोबारा देखेगा कि क्या इसकी डिफेंस कैपेबिलिटी है या नहीं, जिस लिहाज से वो हमारा एजेंट डिफाइन किया गया है। वो दोबारा सोचेगा, दोबारा अपडेट होकर आएगी एलएम से। अगर वो लो हाई का सीन है तो फिर आगे जाके देखेगा आपने स्ट्रेटेजी क्या डिफाइन करनी है।
या लीव कर देगा या स्टे कर देगा। तो लीव है तो लीव के आगे स्टेप है, आगे नोट डिफाइन है, क्रिएट लीव प्लान, और अगर नहीं स्टे तो क्रिएट स्टे प्लान। अब ये स्टे प्लान बनाएगा, स्टे प्लान बनाने के बाद यहाँ पर वो कंडीशन लगेगी, एलएलएम एक कंडीशनल नोड लगाएंगे जो ये सोचेगी कि अब शो प्लान करवाना है या आस्क स्टे क्वेश्चन दोबारा करना है। अगर वो कहेगा आस्क स्टे क्वेश्चन, ये फिर इधर आ जाएगा, ये फिर क्रिएट स्टे प्लान करेगा, फिर इस तरह की कंडीशन लगेगी कि फिर वो उसे ज्यादा जरूरत है, फिर जरूरत है इसको करने आस्क करने की, फिर ये चलेगा। ये यहाँ पर लूप भी चल सकती है, ठीक है। और अब अगर नहीं वो डन है तो इधर वो प्लान शो करवाएगा और एंड कर देगा। अगर ऊपर आए क्रिएट लीव प्लान, इधर आके वो डिसीजन लेगा। एजेंट लाइन ग्राफ में हम एक कंडीशनल नोड लगाते हैं, एक ऐसा एजेंट होता है लाइन ग्राफ का अपना जो हमें बताता है कि अब किस एजेंट को कॉल करना है। अब हमने आस्क लीव क्वेश्चन, अगर जरूरत पड़ी तो इसको आएगा, फिर जरूरत पड़ी तो फिर इधर आएगा, लूप चलेगी जब तक ये सॉल्व नहीं होता। हो सकता है कि ये लूप इनफाइनाइट हो जाए, और अगर ये इनफाइनाइट लूप चली तो फिर क्या होगा, एजेंट बार बार यूज हो रहे हैं, एजेंट की पावर बार बार यूज हो रही है, तो फिर क्या होगा, क्रेडेंशियल यूज होगी, एलएलएम की पावर जो पोस्ट है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी हमने इंश्योर करना है। और उसके बाद अगर वो सही है, डन है, तो शो प्लान पूरा है। इस तरह का हम कोडिंग में जो ग्राफ है वो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने नोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नोड हमने बनाने हैं, और स्टार्ट और एंड हमने लाइन ग्राफ से लेना है। 11 नोड बना के बाकी हमने इफ कंडीशन वगैरह लगा के, कंडीशनल नोड वगैरह लगा के, तो इस तरह का हमारा एक वर्कफ्लो बनेगा। अब ये एक बन गया ग्राफ, कौन सा, ये इसकी स्टेट है। अब जो लाइन ग्राफ में एक तो हम खुद अपना फ्लो डिफाइन करते हैं नोड्स का, और दूसरी लाइन ग्राफ में होती है स्टेट, ठीक है। इसमें स्टेट अगर यहां से स्टार्ट हुआ है, जब ये स्टार्ट होता है तो यूजर को इनपुट वगैरह देता है, वो इसके पास आ जाता है। स्टेट मतलब कभी एजेंट की क्या स्टेट है, जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त एजेंट की क्या स्टेट होगी, उसके पास सिर्फ यूजर की इनपुट होगी। उसके बाद यहाँ पर आया, अब इसने रिस्क देखा, तो इसकी स्टेट क्या होगी, इसने पढ़ा उसको रिस्क को, तो इसका जो आंसर होगी स्टेट में ऐड हो जाएगा। तो हर एजेंट के पास अगर यहाँ पर फ्लो आ गया है, तो अगर यहाँ पर 50 बार लूप चली है, लूप चलने के बाद यहाँ पर ये पहुंचा है, ये 50 बार चला, या 10 बार चला, या 30 बार चला है, अब यहाँ पर आ गया इसका फ्लो। इस एजेंट को सारा पता है कि पहले कौन कौन से नोड चली है, क्या क्या आउटपुट आई है, इसके पास सारा डाटा है। अगर ये चाहे, मतलब कि अगर हम चाहें तो इसका जब लॉजिक हम खुद लिख रहे हैं तो उस स्टेट को पढ़ लें, अगर ये चाहे तो उस पिछली स्टेट को पढ़ ले जहां पर इसको जरूरत पड़े, अगर नहीं तो स्टेट्स के पास रहेगी। जैसे जैसे फ्लो आगे जाता है उसकी स्टेट आगे बढ़ती है, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा जीपीटी से भी सर्च कर लें, और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेनिंग में माइंड से निकल गई हैं। तो इससे पूछते हैं व्हाट इज लाइन ग्राफ रिक्वायर्ड टू कम टू मार्केट, और इसे क्या पूछ सकते हैं, रैंकिंग के फायदे नुकसान क्या है, एंड व्हाट कम टू मार्केट does its beneficial in 2026 6 and on। तो अब क्या कह रहा है कि लैंकिंग ए फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क है ए का, और उसके बाद टू बिल्ड स्मार्ट एजेंट्स दैट कैन थिंक स्टेप बाय स्टेप और रिमेंबर थिंग्स एंड मेक डिसीजंस, जिस तरह सारे एजेंट करते हैं उसी तरह ये भी इसी तरह के एजेंट बनाता है। अब एक सिस्टम है टू बिल्ड मल्टी स्टेप स्टेटफुल ए वर्कफ्लो यूजिंग ग्राफ। अब इसमें
हर एजेंट की एक स्टेट होती है। लाइक पहले हम ओपन एआई में बना रहे थे तो एलएम खुद ही उनको कॉल करता था। ओपन एआई का इस तरह का आर्किटेक्चर था कि वो जो एजेंट को कॉल करना है वो उसको खुद ही कॉल कर लेता था, और उसमें एनी टाइम में उधर भी स्टेट हम अपनी मर्जी से नहीं रख पा रहे थे। ठीक है, वो हमारे लिए काफी कॉम्प्लेक्स था। लेकिन यहाँ पर हर नोड के पास स्टेट होगी। इट इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ लैंचेन, लैंचेन पे बना है। इट यूज अ ग्राफ स्ट्रक्चर। लेकिन इधर इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। डिफरेंट नोड्स मतलब कि डिफरेंट एजेंट्स, उनकी एजेस भी उनके कनेक्शंस उनको जोड़ते हैं इंस्टेड ऑफ सिंपल लीनियर फ्लो। और अब इसमें क्या है, विदाउट लैंग्राफ यूजर एआई आंसर है। लेकिन लैंग्राफ में क्या, यूजर प्लान सर्च थिंक फिक्स आंसर मे बी रिट्राई फाइनल आंसर। प्रॉपर प्लानिंग है। इट बिहेव्स लाइक अ थिंकिंग लूप, नॉट जस्ट वन शॉट रिस्पांस। और अब why did LangGraph come to market? Because old day systems had big problem. उनमें क्या प्रॉब्लम थी? Before LangGraph no memory, एजेंट के पास स्टेट नहीं थी होती। अब ये फॉरवर्ड्स व्हाट हैपेंड अर्लियर, पिछले स्टेप्स में क्या हुआ है, तो बड़ा वर्कफ्लो है तो उसमें मल्टीपल एजेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, अब पिछले वर्कफ्लो में क्या हुआ उसे नहीं पता, तो नो मल्टी स्टेप रीजनिंग, उनमें रीजनिंग नहीं थी। कैंट हैंडल कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक डिबगिंग प्लानिंग। तो इसमें हमें डिबगिंग में भी काफी हेल्प मिलती है। भैया बड़े हैं क्या हो रहा है, मोबाइल कर रहे हो? नो सर, क्या कर रहे हो मोबाइल पे? गर्लफ्रेंड से बात हो रही है? गर्लफ्रेंड से बात हो रही है क्या? कुछ ही बोलो ना। मेरे पापा की कॉल रिसीव नहीं हो रही थी मुझे। अब अपनी तरफ से छोड़ दो। ये ना किया करो, टाइम भी जाया करो इधर बैठ के, तो आप लोग भी बैठ जाए। तो अब इसमें नो रिकवरी, एपीआई फेल्स एवरीथिंग रीस्टार्ट्स। अगर एपीआई फेल है तो वो हर चीज रिस्टार्ट हो जाती है। लेकिन इधर हमारे पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस तरह की कंडीशन लगाने की। अगर टोकन्स खत्म हो गए तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह की लॉजिक्स भी हम लगा सकते हैं। क्योंकि ग्राफ हम कोई भी किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ जोड़ सकते हैं। जो 100% यहाँ पर फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी जो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज आप सोच रहे हो, कोडिंग में कोई एजेंटिक में जो दूसरे फ्रेमवर्क नहीं अलाउ करते वो ये अलाउ करेगा। इसमें आप कर सकते हो। अब नो रिकवरी और लीनियर फ्लो ओनली, इसमें क्या था, नो लूप्स नो डिसीजन नो ब्रांचिंग। अब लैंग्राफ के बगैर लूप हम लगाना टफ था या नहीं था, डिसीजन मुश्किल थे। लैंग्वेज में भी फैसिलिटीज थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, और नो ब्रांचिंग। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज है वो इसके बगैर नहीं थी मिलती। व्हाट लैंग्वेज सोल्ड स्टेटफुल मेमोरी, हर कीप्स डाटा फ्लो स्टेप्स, हर स्टेप में जो डाटा पीछे से आ रहा है उसको आगे लेके जा रहा है। हर एजेंट के पास उससे पीछे जो भी हुआ है उसकी स्टेट 100% लाजमी देनी होती है हम लोगों ने। हर एजेंट के पास पिछली स्टेट मौजूद होगी, और जब उसने काम खत्म करना है तो उसने अपना जो ऑपरेशन है, अपना जो डाटा है जो उसने रिटर्न किया है वो उसने उस स्टेट में ऐड करना है और उसको रिटर्न भी करवाना है। तो हर एजेंट क्या करेगा, पीछे से इनपुट में स्टेट लेगा और जब स्टेट को अपडेट करेगा तो उसमें जो अपना डाटा है वो अपेंड करेगा, ना कि ओवरराइट करेगा। अब लूप्स एंड कंडीशनल लॉजिक कैन रिट्राई रीथिंक चेंज पाथ डायनामिकली। और a multi-agent systems, multiple agents can work together. Example, planner, researcher, writer.
तो ये भी हम पैरेलल भी कर सकते हैं। एरर रिकवरी और व्हाट इज व्हाई डायग्राफ इज इंपोर्टेड इन 2026 because the AI world has shifted to agentic AI, so AI that does tasks not just answers। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं agentic AI में। अब ये ट्रेंड क्या है, चैट स्टार्ट की हुई और नाउ एक that plans execute fix mistakes works autonomously। Diagram is one of the core tools enabling this shift। क्या हाँ, तो अब ये मेमोरी यूज कर रहे हैं, डायग्राफ ने ये हमें शिफ्ट दी है। और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, कंपनीज यूजिंग इट फॉर कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन और कोडिंग कोड टेस्टिंग एआई रिक्रूटर्स। तो अब मोस्टली जो भी नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लोग नई नई एआई में प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। और स्टूडेंट नया हैकाथॉन में आइडिया लॉन्च किया होता है, ये काम किया, ये काम किया, वो एआई यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे लैंग ग्राफ यूज होता है, लैंग ग्राफ यूज हो रहा होता है, क्योंकि उसके बगैर जो ओपन एजेंट एसडीके किया, क्लाउड एसडीके किया, वो ये काम नहीं करते। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उन कस्टम सोल्व करना काफी टफ है उनके साथ। क्या बेनिफिशियल है 2026 में और फ्यूचर में, बट विद सम नॉइस। प्रोडक्शन रेडी रीच स्टेबल वर्जन 1 इन 2025 और एसेंशियल फॉर कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम्स। ये कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम के लिए भी नीडेड है। कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम में तो ये 99% ये यूज होना चाहिए, अगर नेक्स्ट फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी ना आ जाए जो उसको बीट करे। लाइक अब मैंने बताया था आपको और एक था क्लाउड वर्ल्ड कोड, वो एक चीज का नेम है, तो वो भी काफी तरक्की कर रही है, इसमें एडवांस है। हाई इंडस्ट्रियल अडॉप्शन, तो मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स यूज इन एंटरप्राइज सिस्टम्स, तो ये सारे इसके मार्केट में यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। ये अगर कोई बंदा एजेंटिक यही कर रहा है, वो लैंग्राफ नहीं कर रहा, तो हम उसको अच्छा डेवलपर, अच्छा एजेंटिक डेवलपर नहीं समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी ने तो यूज होना है। अगर क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट्स आ रही है, वो टफ रिक्वायरमेंट है, तो उसी से यूज होगी, इसी से सोल्व होगी। वो प्रॉब्लम पे बेटर करेगा, ठीक है। अब हम एडिटर में जो काम कर रहे हैं 5-10 मिनट में कर रहे हैं, उसमें वो कोडिंग में करना पड़ेगा, कोडिंग नहीं आती तो वो टफ होगा। क्या कोडिंग एजेंट्स को भी हेल्प करते हैं, तो लेकिन थोड़ी बहुत अवनोज होनी चाहिए ना चीज़ों की। अभी हर चीज़ का आपको ओवरव्यू दिया, जितने भी जेटिक फ्रेमवर्क्स हैं, अब आपको थोड़ा बहुत तो ज्यादा नहीं तो इतना आइडिया तो होगा कि इस काम के लिए एडिटर बेहतर है, इस काम के लिए डायग्राम बेहतर है, इस काम के लिए ओपन एजेंट एसडीके बेहतर है, ठीक है। वो उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट देख, कहते हैं मेरा ये काम कर दो, वो नोट खुद ही लगा देता है, वो इतना अच्छे से काम नहीं करता, वो यही है, उसे प्रॉम्प्ट अच्छी दोगे तो वो नहीं ऐड करेगा। जब फिर बिल्कुल बिगिनर प्रॉम्प्ट जानी है, तो फिर उसने तो अपने पास से सोचना है, वो गलती भी सोचता है, सही भी सोचता है। और बात बात ऐसा होता है चैट से घंटों बात करने के बाद पता चलता है कि वो जो चीज़ वो बता रहा है वो अपडेटेड नहीं है, या वो गलत बता रहा है, तो उसे कहते हैं आपने ये काम क्यों किया, फिर सॉरी कह देता है, दिन घंटा दिमाग खप जाता है बंदे का, ठीक है। या वो पुराना डाटा पढ़ के बता रहा होता है, उसे वो वेब सर्च करके मुझे अभी रिसेंट डाटा बताओ ये को। और लर्निंग का लिमिटेशन, नॉट लिमिटेड फॉर सिंपल एप्स, इफ यू जस्ट नीड चैटबॉट और लिमिटेशन, अगर अकेला चैटबॉट बनाना है तो लैंग्वेज ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। लर्निंग का ग्राफ थिंकिंग इज हार्डर देन सिंपल कोड। क्या सिंपल एपीआई की यूज हो रही है ना उसके, तो एपीआई की यूज कर रहे हैं ना, वो तो डट हो जाएगा।
ऑफलाइन काम काफी टफ हो जाता है। मतलब ऑफलाइन काम करने के लिए आपका जो बैकएंड है उस पर डिपेंड करता है, तो बैकएंड आपका डिप्लॉयड होता है। ऑफलाइन तो तभी काम करेगा जब बैकएंड आपका यूजर के मोबाइल पे काम करेगा, यूजर की वेबसाइट पे, यूजर के लैपटॉप पे। अब ऑफलाइन चीजें आप उसी अगर उसके जो मेटा के मॉडल्स है वो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन चीजें यूज कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर वही चीज आपने किसी और को देनी है तो वो मॉडल उसके लैपटॉप में तो लगेगा। तो 3-4 GB का मॉडल है, 5 GB का, उसके लैपटॉप में इतनी फैसिलिटीज नहीं है, उसका मोबाइल है, तो कहाँ पे आएगा। इसी तरह हम काफी बार कोशिश किया कि इस तरह की ऑफलाइन मोबाइल ऐप्स हों, तो वो भी हमने काफी देखा था कि छोटी छोटी कुछ एमबीज की लाइब्रेरी होती है, तो इतना अच्छा काम नहीं करते। माइक्रोसॉफ्ट का वो भी कर सकते हैं आप। वो इसके लिए इस तरह में अगर कोई चैट बोट है इस तरह मल्टी लैंग्वेज हो तो वो बेटर है। वो सर्च करें, डेटाबेस लगाएं, कौन सी प्रॉब्लम है, इसके लिए कौन सा बेहतर है। अभी आप क्लास में इसीलिए बता रहे हैं चीजों का डिफरेंस बता रहे हैं, कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं। ठीक है। अब सिक्योरिटी कंसर्न, सम वल्नरेबिलिटीज फाउंड बट पैच, इसमें कुछ सिक्योरिटी कंसर्न भी आते हैं। और फाइनल अंडरस्टैंडिंग एक लैंकिन बेसिक टूल्स एलएम कार्ड्स एपीआईज, तो उसमें भी लैंकिन में भी इधर बन जाते हैं, लेकिन आपने लैंग्राफ बनाने हैं। लैंकिन जो रैग एजेंट है वो भी एजेंट था। अब लैंग्राफ ब्रेन बस कंट्रोल सिस्टम फॉर एजेंट्स, इसमें ब्रेन है, स्टेट है, खुद हम इसके वर्कफ्लो को डिफाइन करते हैं। ना तो यार बात नहीं करो, बात नहीं करो। अब अभी लैंग्वेज पर हमने काफी डिस्कस कर लिया है, तो अब इसकी और को एक दो पिक्चर समझ लें। अब ये देखिए, ये सारा काम ये हमने करना है। अगर आपको यहाँ पर भी कंफ्यूजन है कि इसको ग्राफ क्यों कहते हैं, क्या पढ़ता है 70-80% तो लैंग्वेज यूज होती है, 50% जब भी आप लैंग्राफ का जब बनाते हैं, इसीलिए तो उधर देख लिया आपको। ठीक है। अब यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन कि इसको इसको एजेंट क्यों कहते हैं, इसका क्या कनेक्शन का कोई रोल है, आपको कई बार मसला आ रहा है। इसको लैंग्राफ क्यों कहते हैं और इसमें नोड कनेक्शन कैसे है नोड का, ताकि कोड में आपको इजी हो जब कोड करेगा। उसमें तो होती होती है, वाइट कोडिंग कर सकते हो आप, वो तो कर सकते हो। वाइट कोडिंग में भी थोड़ा बहुत बेसिक थोड़ा बहुत बेसिक होना चाहिए। वगैरह आ गया मिक्स करना पाइथन तो वाइट कोडिंग में थोड़ा आपको इशू होगा, ज्यादा माइंड करेगा। तो अभी थोड़ा बहुत चीजों को सीख लो कि स्टेट क्या होती है, गार्डियन क्या होती है। हाँ, तो वो चीजों का बस माइंड में हो ना, तो प्रॉम्प्ट अच्छी मिल जाए, तो बाकी ये काम इसने खुद कर लेंगे। अगर देखिए मॉडल कौन कौन से हैं, कंपोजर 2 है, कंपोजर 2 फास्ट है, कोडेक्स है, 5.4 है, 4.6 है, 4. ओपस 4.6 है, इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, तो ये भी सारा काम कर देते हैं। तुम्हारा जो बेसिकली जो फोकस था ना, वो एआई को यूज करने का था। लैंग्रा पे भी हमने एआई यूज करके एजेंट बनाने थे, लेकिन आप लोग फिर कुछ कहते हो कि कोड की समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा इसका ओवरव्यू दे रहे हैं। और बाकी मैंने ये नहीं था कहा कि आप एआई यूज ना करो रैग एजेंट बनाने, उधर आप 100% यूज करो। क्लास में मैं थोड़ी बहुत एआई यूज करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, ताकि आपके लिए इसीलिए वो चीजों को समझना। और कुछ यहाँ पर तो कोई और पिक्चर देखें इसकी।
चला गया vertical workflow start event agent weather agent cluster agent analysis agent research agent तो better तो ये कैसे काम करता है अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें स्टार्ट उसके बाद इवेंट्स टीपी एजेंट ये क्या करता है गेट कपलिंग इवेंट्स फॉर सिटी फ्रॉम द लोकल डेटाबेस तो इवेंट्स देखते हैं उसके बाद ये क्या करता है चेक्स फॉर इवेंट्स इन लोकल डेटाबेस लाइक यहाँ पर लोकल इवेंट डेटाबेस पड़ी हो वो हमें कोड में लिखना है उसके फ्लो में उसके बाद लोकल इवेंट्स फाउंड होंगे फिर वेदर एजेंट आएगा जब इवेंट्स मिल गए फिर ये क्या करेगा ऑनलाइन सर्च करेगा एजेंट बल्कि इससे इधर भी आएगा चेक्स फॉर इवेंट्स इन लोकल डेटाबेस उसके बाद ये क्या करेगा नो लोकल इवेंट्स फाउंड परफॉर्म्स ऑनलाइन सर्च फॉर इवेंट्स अगर वो नहीं मिलते डेटाबेस से तो फिर वो वेब सर्च करेगा दोनों तरीके जिसके पास इवेंट्स फाउंड होंगे फिर वो एजेंट बताएगा इस तरह वो सारा फ्लो चल रहा है इसका इस तरह का आप पहले आइडिया बनाओ इस तरह की कोई डायग्राम बनाओ लाइक इस तरह पहले ये सोच लो कि इस तरह के मेरे पास एजेंट होने चाहिए पहले पेपर से बना लें या इधर आगे ड्राफ्ट आउट से कर लें फ्लो मेकर मूवमेंट जब उसका फ्लोट सेट कर सकते हैं इधर इसका फ्लो को डिसाइड करते हैं किसी एजेंट का या खुद इसकी नोट को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा स्टार्ट नोड उसके बाद ये पहला नोड आ गया स्टार्ट नोड के बाद क्योंकि इसको ग्राफ हमने बना लिया लेकिन इसको ये बताना है कि हमने ग्राफ को स्टार्ट कहां से करना है पहली नोड कौन सी होगी और लास्ट नोड कौन सी होगी उसके बाद एक और नोड हमने इससे कनेक्ट कर ली और एक इधर भी कर लेते हैं इससे कनेक्ट होगा इधर आप डैशबोर्ड करने की कंडीशन लगाई है हमने और इधर और उसके बाद तो हम इधर कोई कंडीशनल कोई लॉजिक वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं लाइक ये वन नोड टू नोड थ्री और उसके बाद इसको एन नोड और नोड अगर थ्री नोड फोर और एन नोड तो अब अगर अब क्या करेंगे हम लोग स्टार्ट नोड
तो हमने इसको कहना है, जब इसको चलाना है तो पहले ये आ गई फर्स्ट मोड। अब यहाँ पर ये डिसाइड करेगा, इधर हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं, तो इधर हम कंडीशन लगा रहे हैं कि नोड 3 चलानी है या नोड 2 चलानी है। ठीक है, अब अगर नोड 3 चल गई तो उसके बाद इसने ऐड कर देना है, कोई ऐसा लॉजिक लिखना है कि उसके बाद आप ऐड कर दो। और अगर नोड 3 नहीं चलानी, एलएलएम ने कहा नोड 3 नहीं चलानी, इसकी जरूरत नहीं है, नोड 2 चलानी है, तो नोड 2 के बाद फिर यहाँ पर नोड 3 चलेगी। अगर वो डायरेक्ट चल रही है तो फिर हम ऐसी कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। अब अभी हम देखिए इधर नोड 3 है, इधर तुम कह रहे नोड 4 भी चल रही है, तो किसी भी तरह का कोई भी लॉजिक इधर बना सकते हैं ऐसी कंडीशन लगा के। इधर वैसे इसको हमने क्या करना है, नोड 4, और इसके बाद हमें एक और नोड लगानी पड़ेगी, एंड नोड। अब ये क्या कर रहे हैं, नोड 1 चली, उसके बाद इधर हमने लॉजिक लगा दिया, अब नोड 3 चले या नोड 2 चले। अगर नोड 2 चली तो उस पर उसने नोड 3 चलाई, फिर नोड 3 के बाद नोड 4 और नोड 1 के बाद एंड। अगर यहाँ पर नोड 2 की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नोड 3 चली, 3 के बाद 4 और 4 के बाद एंड। इधर अपना एक और लॉजिक भी लगा सकते हैं, लाइक देखिए अगर इधर सिर्फ इसको डिवाइड करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन वैसे ये नोड क्या होगी, ये वाली ये नोड नोड 4 से कनेक्ट होगी। अब अगर दरमियान से सिर्फ नोड 2 मिस हो रही है, जरा उल्टा सीधा हो गया, अगर नोड 1 उसके बाद नोड 3, नोड 1 और इसको डिलीट करते हैं ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ जाए। अब यहाँ पर नोड 2 है और यहाँ पर नोड 3 है, तो अब ये क्या कर रहा है, पहले नोड 1 पे बात आई, इधर हमने लगाई कंडीशन, तो कंडीशन ने डिसाइड किया कि अब नोड 3 चले या नोड 2 चले। अब नोड 2 चली, नोड 2 के बाद फिर नोड 3 पे, नोड 4 पे और एंड। अगर यही नोड 2 ने, नोड 1 ने डिसाइड किया कि नोड 2 नहीं चलनी, तो नोड 3 चली, नोड 4 और एंड। तो दरमियान से सिर्फ ये 2 वाला स्टेप मिस हुआ है। इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं कि कोई एजेंट चले ना चले, तो ये सारे हम इसमें हार्ड कोडिंग करते हैं, कोड लिखते हैं। अगर उसकी तरफ चले कोड की तरफ, तो आपका जो फ्लो है, लॉजिक है डायग्राम का, ग्राफ में क्या, ग्राफ किसे कहते हैं, तो आपको काफी क्लियर हो गया होगा। अगर इसका कोड देखें या आप खुद से लिख लेते हैं, फर्स्ट एजेंट डॉट पी वाई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, लैंग्राफ को इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल लैंग्राफ। उसके बाद आप इसको लैंग्राफ को यूज कर सकते हैं। लैंचेन पहले आपने प्रैक्टिस में किया होगा, जब पिप इंस्टॉल लैंचेन, लैंग्राफ, लैंचेन कम्युनिटी, तो ये सारी आपने लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी है पिप के थ्रू। फ्रॉम लैंचेन डॉट ग्राफ स्टेट ग्राफ स्टार्ट और एंड। अब
लैंचेन तो इधर आएगा लैंड ग्राफ, स्टार्ट ग्राफ, स्टार्ट नोड और एंड नोड, ये नोड हम इससे ले रहे हैं। तो ये स्टेट ग्राफ, इसमें स्टेट को कन्फ्यूज इसको बताने के लिए कि अब आप में हम ग्राफ बना रहे हैं, एक वेरिएबल में बताएंगे कि लैंड ग्राफ को यूज स्टेट ग्राफ को यूज करके अब हम एक ग्राफ का खाका बनाना चाह रहे हैं, ब्लूप्रिंट। तो उसमें हम सारी नोड वन बाय वन ऐड करेंगे। अब ये हमने ले लिया, इसके बाद फ्रॉम चैट ओपन, यही था ना, तो नाम दिया था लैंचेन। तो अभी के लिए हम इसको नहीं यूज करते, ठीक है, पेडेंटिक को और टाइपिंग को रैंडम को यूज करके अपना जो ग्राफ है बनाते हैं, क्योंकि हमने एजेंट नहीं यूज करना, सिर्फ आपको उसको समझाना है। पेडेंटिक को यूज कर रहे हैं हम स्टेट में वैलिडेशन लगाने के लिए। इस तरह की हमारी जो स्टेट है, स्टेट मतलब कि मेमोरी, जो स्टेट स्टार्ट नोड से लेके एंड तक चलेगी, हमारी हमारे ग्राफ में किस तरह का डाटा फ्लो करेगा। उसके बाद हम लगाते हैं, इसको हम नहीं यूज करते लिटरल को, और रैंडम रैंडम यूज कर लेते हैं। तो हम क्लास बनाते हैं, अब हम इधर क्या करते हैं, ग्राफ की स्टेट। अभी के लिए इसको सिंपल रखते हैं ग्राफ की स्टेट को। उसके बाद हम एक दो नोड बनाते हैं, डेफ। तो जब भी हमने नया एजेंट बनाना है, एजेंट को हम कहते हैं नोड। ग्राफ में नोड्स होती है। तो जब भी कोई बनाना है तो उसको इनपुट में हमने स्टेट देनी है, जो स्टेट इधर डिफाइन कर रहे हैं। अब ये स्टेट इसको मिल गई नोड वन स्टेट, फिर उसके बाद हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं ग्राफ स्टेट, स्टेट डॉट ग्राफ स्टेट। अब इस स्टेट से उसकी डॉट की, ये डिक्शनरी की तरह उसको उसकी की को गेट कर रहा है। और पहले ये बता रहा है कि आई एम, पहली नोट है इसको लाइक यूजर इनपुट दिया आई एम, ठीक है। एक और नोट आते हैं नोट टू, उसके बाद क्या कर रहे हैं, रिटर्न ग्राफ स्टेट। उसके बाद अब ये क्या कर रहा है, इस स्टेट को, इस वाली की को हम डबल कोट में रैप कर रहे हैं और उसके बाद कॉर्नर लगा रहे हैं, जिस तरह हम डिक्शनरी में वैल्यू देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम स्टेट कर रहे हैं, स्टेट इसकी इस स्टेट से ग्राफ स्टेट मतलब कि पहली वाली जो स्टेट है उसको गेट करो, उसमें जो नया डाटा है वो अपेंड कर दो, प्लस प्लस मतलब उसमें और डाटा ऐड कर रहे हैं। अब हम नोड 3 बनाते हैं, 3, उसके बाद रिटर्न जी, ग्राफ में स्टेट लाइक टेक्स्ट ही जाएगा ना, यूजर की इनपुट वगैरह वो टेक्स्ट होगी, तो हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी सिंपल रखने के लिए ग्राफ की स्टेट को और भी चीजें ऐड कर करेंगे इसमें, लाइक अभी नोड 3 ग्राफ स्टेट और उसके बाद स्टेट, ठीक है। तो अब हम क्या ऐसा लॉजिक डिफाइन करना है कि जब मैं चाहूँ तो शो आई एम हैप्पी, अगर मैं चाहूँ तो शो आई एम सैड, ये लॉजिक ही डिफाइन करना है ना हमने। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ एल्स की किसी भी तरह की कंडीशन लगानी है हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट रैंडम किया हुआ है,
डिसाइड मोड या कोई भी लगा सकते हैं, इसको यूज कर देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, डिसाइड मोड एक फंक्शन बनाया है, ये भी एक फंक्शन है, इसमें हमने स्टेट दी है, स्टेट पास होगी पिछली जो भी है, उसका लिटरल का इसलिए यूज करते हैं कि इसको हार्ड कोड करते हैं इसके आउटपुट को, इस टूल की इस फंक्शन की आउटपुट को कह रहे हैं कि आपने इसके अलावा कोई और चीज रिटर्न नहीं करनी, इसके अलावा कोई और चीज रिटर्न नहीं करनी, तो इसलिए हम इंपोर्ट लेटर भी कर लेते हैं। इंपोर्ट लेटर, और उसके बाद अब इधर कुछ लॉजिक लिखते हैं, इफ रैंडम डॉट रैंडम, अब 0 से लेके 1 तक, अब हम चाह रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 4 तक हो तो कुछ और मैसेज शो कराओ, अगर 5 से लेकर 9 तक हो 10 तक हो तो कुछ और मैसेज शो कराओ, कंडीशन लगा रहे हैं हम लोग। इधर हम क्या करेंगे, रैंडम, और उसके बाद इधर टेल करवा देंगे नोड टू। अगर रैंडम ये एक लाइब्रेरी है, ये जब भी चलेगी ये अपनी मर्जी से या 0.5 से छोटी वाली देगी या 0.5 से बड़ी वाली देगी, तो प्रोबेबिलिटी होगी 50-50। तो किसी टाइम नोड 2 चलेगा, किसी टाइम नोड 3 चलेगा। अब इस तरह टेल करवा दिया नोड 3, ठीक है। अब हमने अपने एजेंट्स बना लिए, ये 3 एजेंट हैं नोड्स, इनमें अपना लॉजिक हमने यहां पर लिखना है, अभी के लिए सिर्फ आपको फ्लो समझा रहा हूं, लॉजिक हमने यहां पर लिखना है। और उसके बाद अब हमने 3 नोड्स बना ली, इसको स्टेट बता दें कि आपकी स्टेट की ये टाइप होनी चाहिए, हम इधर कोड में कुछ लिख सकते हैं, मॉडल आउटपुट या रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब इसका जो अपना रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स किसमें ऐड होगा, ये हम ग्राफ रिस्पॉन्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हम डिफाइन करेंगे इसमें स्टेट जाएगी, लाइक रिस्पॉन्स हो गया, नेम हो गया यूजर का, मैसेज हो गया, कुछ भी हम जो हम चाहेंगे पूरे एजेंट में फ्लो करे तो हम इधर डिसाइड करेंगे। इधर हम क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे। अब हमने नोड बना ली और एक फंक्शन बना लिया, पहले नोड 1 लो, उसके बाद हम कहेंगे कि डिसाइड करो, फिर वो डिसाइड करेगा नोड 2 चलानी है या नोड 3 चलानी है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बिल्डर बनाएंगे और इसको कहेंगे कि ग्राफ बना दो। अब एक एम्प्टी ग्राफ है, उसमें फिर हम 1 बाय 1 नोड बताएंगे कि ये नोड ऐड कर दो इस ग्राफ में, उसे कहेंगे कि इस नोड को इस फलान नोड के साथ कनेक्ट कर दो, फलान नोड को फलान नोड के साथ कनेक्ट कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेट इनिशियलाइज करवा दी, स्टेट बता दी, तो ये हमारी स्टेट है, अभी के लिए तो स्टेट एम्प्टी है, ग्राफ स्टेट एम्प्टी। आप इधर कुछ और इसको वैल्यू भी दे सकते हैं, इसे कहते हैं बिल्डर डॉट एड नोड, फिर उसके बाद नोड का आप नेम बता सकते हैं, कोई भी नेम इसका बता सकते हैं, तो अभी इसका नेम भी हम वही बता रहे हैं जो फंक्शन का नेम है इस नोड का, नोड 1। अब हमने इसमें सारी नोड्स को रजिस्टर करवाना है, क्या बिल्डर एक वेरिएबल है, अब बिल्डर के पास स्टेट ग्राफ के थ्रू इसको कहा कि आपने एक ग्राफ बनाना है, इसको स्टेट मिल गई, ये एक पर्सन है, इसको हमने स्टेट दे दी, उसके बाद इससे हमने बताना है कि ये नोड्स है हमारे, इसको सारी चीजें बता रहे हैं, ये आस्ते आस्ते हमारा ग्राफ बिल्ड किए जा रहे हैं, ग्राफ और उसका लॉजिक क्या है, सारी चीजें इसके थ्रू होंगी। इसी में हमने नोड को रजिस्टर करवाना है, इसी में एजेंट बतानी है, इसी को रन करना है। अब नोड 2 को भी इसी तरह हमने ऐड करना है, नोड 2 और नोड 3,
अब नोड 3, अब हमने क्या करना है, बिल्डर डॉट एड एज। अब हमने बताना है कि पहली नोड कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी होगी। अब हम इसमें फ्लोट फाइंड करने जा रहे हैं। स्टार्ट स्टार्ट से स्टार्ट करो, स्टार्ट नोड से, ये हम लैंड ग्राफ की नोड ले रहे हैं, उधर से बनी बनाई नोड उसकी। इसके अंदर उसको पता चल जाएगा कि जहां पर स्टार्ट है यहां से स्टार्ट करना है, उसकी नेक्स्ट नोड जो इधर हम बताएंगे नोड 1। अब नोड 1 के बाद कौन सी नोड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, नोड बता भी सकते हैं, बिल्डर डॉट ऐड नोड, और नोड 2 के बाद नोड 3। तो अब उसके बाद क्या होगा, नोड 2 और नोड 3। अब इसके बाद क्या होगा, क्या इधर इधर कर रहे हैं स्टार्ट नोड। बात सुनिए, देख लेते हैं, पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद नोड 1। अगले स्टेप पे आगे से इसे बताना है आपने कहां से स्टार्ट करना है, फिर इसने नोड 1 से स्टार्ट करना है, नोड 2 तक जाना है। फिर उसे बताना है कि नोड 2 के बाद कहां जाना है, नोड 2 के बाद नोड 3 तक जाना है। अभी हम बता रहे हैं कि स्टार्ट के बाद नोड 1 पे जाना है। जब उसे पता चलेगा नोड 1 पे आ गया, अब उसे ये ही तो बता रहे हैं कि नोड 1 के बाद किधर जाना है, नोड 2 के पास जाना है ना। अब इसे बता रहे हैं कि नोड 2 के बाद किधर जाना है, नोड 3, नोड 3 के बाद नोड 4, नोड 5। अभी हमारे पास सिर्फ 3 नोड है, 3 नोड से हमारा काम हो रहा है। अब इसे कहना है कि नोड 3 के बाद कहां जाना है, एंड नोड पे। स्टार्ट नोड एंड नोड है। अभी जो सीधा बता रहा हूँ, सीधा सीधा वो भी हम करते हैं, एंड नोड। अब अगर इसको चलाएं तो ग्राफ को कहना है कंपाइल कर दो। अब इसे कहना है चीजें रजिस्टर करवा दी, अब इसे कहना है कि ये ग्राफ रेडी कर दो चलने के लिए, ठीक है। अभी इसमें चीजें रजिस्टर करवाई, उसके बाद इसे कहना है कि मुझे ग्राफ रेडी करके दे दो। फिर हमने क्या करना है, ग्राफ को इन्वोक करना है, रिजल्ट रिस्पॉन्स, और ग्राफ को कहना है ग्राफ डॉट इन्वोक हाय दिस इज दानिश। तब उसे स्टेट कुछ भी दे सकते हो। अगर उसको चलाएं कोई इशू ना हो तो चला के देखते हैं पाइथन। बिल्डर डॉट ऐड एचपी आ रहा है, प्रिंट नहीं करवाया हमने, तो इधर क्या करेंगे, प्रिंट रिजल्ट डॉट कंटेंट भी कर सकते हैं। अब वो क्या कर रहा है, हाय दिस इज दानिश आई एम हैप्पी सैड, दोनों भेज रहा है ना। तो अब हमें क्या करना चाहिए, या हैप्पी बता दे या सैड बता दे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो इसको भी मूव करते हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं वो, तो स्टेट देनी पड़ेगी। तो इनपुट उसे देनी होगी हमने। अगर इसमें देखें तो इसमें क्या किया था, इनपुट नहीं दी,
हाय दिस इज दानिश, इधर तो अब पहले क्या करेंगे, पहले हमारे गिवन इनपुट को देगा, शो करवाएगा, हाय हाउ आर यू सर। पहले ये जो हमने इनपुट दी है, जो यूजर से इनपुट आई है वो इसके पास गई है, उसके बाद आई एम हैप्पी सैड दोनों शो करवा रहा है। तो अब हमने क्या करना है, हम चाह रहे हैं इधर कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि यहाँ वो हैप्पी शो करवाइए सैड शो करवाइए। ये तो सिंपल है। ये तो हम क्या करेंगे, इधर एलएलएम लगाएंगे, यूजर की क्वेरी आई है तो हमारे पास ऐड का भी फंक्शन है, सब्सट्रैक्ट का भी फंक्शन है, मल्टीप्लाई का भी फंक्शन है, डिवीजन का भी फंक्शन है। तो यूजर कहेगा प्लीज मल्टीप्लाई 3/4। अब इधर सारी नोड्स हमारे पास, इधर सारे फंक्शन होंगे, सारी नोड जो वो काम कर रही है। तो इधर हमने इधर कंडीशन लगानी है, इधर एलएलएम चलेगा, इससे पहले एलएलएम चलेगा और कुछ रिटर्न करवाएगा। इधर कंडीशन लगा के देखेंगे क्या उधर डिवीजन आ रहा है, डिवीजन आएगा तो हम डिवीजन वाला रिटर्न कर देंगे, मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई वाला। तो सारी इधर कंडीशनिंग यूज हो रही है। अब हमने क्या करना है, तीनों नोड को रजिस्टर करवा दिया ग्राफ में। अब हमने यहाँ पर कर रहे हैं इसका फ्लो डिफाइन, तो फ्लो मर्जी से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इधर क्या कर रहे हैं, इधर हमने ये नहीं करना, इधर हमने करना है ऐड कंडीशनल नोड एजेस और उसके बाद डिसाइड मोड बता देना है, कंडीशनल एजेस नोड 1 और डिसाइड मोड। तो अब हमने क्या करना है, डिसाइड मोड हमने नहीं बनाया, इधर है। तो उसके बाद अब ये कुछ रिटर्न करवाएगा, तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, यहाँ नोड 2 आएगा, और नोड 2 आ गया तो नोड 2 चलेगी, फिर नोड 3 फिर एंड। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 3 आ गया तो फिर क्या आएगा, फिर नोड 3 का रिजल्ट। अभी भी यहाँ पर एक इशू है, तो पहले इसको चलाते हैं फिर देखते हैं क्लियर हो। हेलो हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम हैप्पी सैड। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आई एम हैप्पी सैड, तो उसके बाद फिर रिपीट कर रहे हैं आई एम सैड, उसके बाद आई एम सैड, आई एम सैड, आई एम हैप्पी सैड। तो ये क्या करता है, जो रैंडम है वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे रहा है हमें, 0 से लेकर 1 तक, इसके दरमियान में कोई भी आउटपुट में रैंडम जनरेट करता है। वो रैंडम ऐसे करता है, बाज़ 10 से 20 बार भी वो एक आउटपुट दे सकता है, रैंडम की जो लाइब्रेरी वैसे करती है। तो इसलिए बाज़ सेम भी शो हो रहा है, चेंज भी हो रहा है। लेकिन ये देखें है हाउ आर यू आई एम हैप्पी सैड, तो लॉजिक नहीं ना मान रहे। तो अगर हैप्पी चले तो सैड ना चले, अगर सैड चले तो हैप्पी ना चले। तब हम क्या करेंगे, लॉजिक में क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचें, कोड को देखें ना, इधर इसमें देखिए, इन 3 बारों में हम क्या करेंगे, नोड 2 को सिर्फ ये करना है कि नोड 2 के बाद जब नोड 2 चल जाए तो उसके बाद एंड हो जाए। तो फिर देखो इसमें तो क्या आएगा, यहाँ पर इधर नन, किधर नन करेंगे, इधर से, और इधर क्या करेंगे, बस इधर एंड में पीछे बताना जो है ना, एंड हैप्पी आ जाएगा। अगर एंड नहीं लगाएंगे तो हैप्पी आ जाएगा, लेकिन बात का जब हम कोडिंग में जाएंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, तो कोई कई बार इश्यूज आ सकते हैं, जिस तरह एंड नोड का हमें फायदा मिलेगा, जिससे उसको प्रॉपर्ली एंड करेगा। स्टार्ट नोड तो मुझे पता नहीं स्टार्ट कहाँ से होना है, अगर उसे बता भी दिया तो स्टार्ट और एंड नोड के बगैर भी काम करेगा, लेकिन ये प्रोफेशनल लैंग्वेज में हमने इनको यूज करना है। ठीक है, तो इधर जब एंड कर देंगे तो ये खुद ही एंड हो जाएगा। अगर 2 चले फिर भी एंड, 3 चले फिर भी एंड।
आई एम सैड। तब हमने क्या किया है, लैंड ग्राफ के लॉजिक को समझे और इसमें अभी तक हमने सिर्फ नोट्स बनाई है, उनको रजिस्टर करवाया है। अभी तक हमने कोई एलएलएम इसमें इंटीग्रेट नहीं किया। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसके नेक्स्ट वीक इसके लॉजिक को समझ के हमने इस पे टाइम लगाना है। इस कोड को मैं क्वेश्चन करूंगा कि स्टेट क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर स्टेट क्यों पास है और कंडीशनल एजेस क्यों यूज करते हैं, डिसाइड मोड क्यों बनाया है। अगर आप कहें तो हम नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। बहुत है, बहुत आपको जल्दी है जी। हाँ, जहाँ पर एंड आ गया फिर कहाँ पर एंड है, जो जितना जाना था आपको शो करवा देगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई क्वेश्चन किसी को फ्लो में जी, कुछ कर देता हूँ।